भारत लगातार दुनिया को ये कहता आया है कि यूएन को अब बदलने की जरूरत है। भारत की इसी मांग पर अमेरिका ने अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। कोर्ट की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में बदलावों की मांग पर भारत के साथ अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सहमति दे दी है। भारत मदद करता है तो भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों ना होना चाहिए, हक बनता है। प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने, जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। इंडिया जो है उसका परमानेंट मेंबर बनता है तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी पे और जो करंट सूरत हाल में उनकी स्टेबिलिटी, बेसिकली सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उनको उनकी उस डोमिनेंस को जो है वो प्रेजेंट कर। और जो बाइडेन ने उन्हें स्पेशल दावत दी है। इस वक्त अगर आप देखे जाए तो मोदी साहब की लीडरशिप को दुनिया जो है मान रही है और अमेरिकन उनको सुनना चाहते हैं। दुबई जाते हैं, गल्फ कंट्री जाते हैं तो उनको दुनिया मोदी साहब को सुनना चाहती है। सर अच्छा जी, ठीक हो गया जी, मोदी साहब को सुनना चाहती है। देखें कि वही बात है कि जो जिसका दोस्त होता है ना वो उसी के पलड़े में आके बैठता होता है। 5 मेंबर है इसके परमानेंट, 5 मेंबर्स, चाइना, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब 4 तो भारत के पक्ष में हैं, चाइना इसको अड़ंगा डालता है इन चीजों। तो जब तक ये 5 हां नहीं बोलेंगे तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो टोनी ब्लेयर का यही कहना है कि यार, हाउ कैन यू से नो टू इंडिया। नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहां पर कर दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा। इतना वार्म वेलकम दिया गया है और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। उस डिनर में क्या हुआ है, डिक्लेरेशन क्वाड समिट का जो है वो क्या है, लेकिन इसी के साथ एक और खबर है। और खबर ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका आने से पहले 2 दिन एज यूजुअल लंदन में गुजारेंगे और वो जब लंदन पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। ये क्या हुआ है। और प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने, जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। फिर वो जब वहां से चलते हैं और वो पहुंचते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडेन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडेन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहां पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहां पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज वहां पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती थी, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवानी। और वो सेल्फी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसी के साथ फिर ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे थे। और मैं आपको पहले जरा दिखाती हूँ जरा, बल्कि मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि जो डिक्लेरेशन आया वो क्या है। क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन है उसमें कहा गया, द 4 member क्वाड इज ए फोर्स फॉर गुड एंड इज मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देन एवर बिफोर। ए जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड आफ्टर द मीटिंग ऑफ ग्रुपिंग्स लीडर्स सेड। इसमें हमने देखा कि जब वो तस्वीर उतरवाने के लिए भी आए तो बाइडेन और मोदी जो हैं वो साथ साथ खड़े नजर आए और बाकी जो 2 लीडर्स हैं वो उन दोनों के साथ साइडों पर नजर आए हैं। तो मोदी बाइडेन बीच में लाइमलाइट में रहे, यानी मोदी साहब इधर उधर नहीं होते, पतली गली से वो इधर उधर नहीं हो जाते, ना ही कोई उनको इधर उधर कर पाता है पतली गली से, बल्कि वो अपना फोकस रखते हैं और वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। हमने देखा है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑब्वियसली वो नहीं होंगे तो लाइमलाइट में तो कौन होगा। अच्छा जी, फिर ये कहा गया कि इन हिज ओपनिंग कमेंट्स एट क्वाड समिट, प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने वहां पर मौजूद थे, साथ में दोनों लीडर्स भी थे। पीएम मोदी ने ये कहा, द क्वाड इज नॉट अगेंस्ट एनीवन बट फॉर ए रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। और जो बाइडेन ने उन्हें स्पेशल दावत दी है। इस वक्त अगर आप देखे जाए तो मोदी साहब की लीडरशिप को दुनिया जो है मान रही है और अमेरिकन उनको सुनना चाहते हैं। दुबई जाते हैं, गल्फ कंट्री जाते हैं तो उनको दुनिया मोदी साहब को सुनना चाहती है। सर अच्छा जी, ठीक हो गया जी, मोदी साहब को सुनना चाहती है। देखें कि वही बात है कि जो जिसका दोस्त होता है ना वो उसी के पलड़े में आके बैठता होता है। जब इधर आपके इमरान खान साहब थे तो ये भी व्हाइट हाउस में गए थे, ठीक हो गया। और इनके लिए भी अमेरिका के लिए बड़े खुश आइन जज्बात थे और जो इनका लेकिन बायलैटरल
पूरा रिलेशनशिप तो हमारा नहीं है ना, वो तो इंडिया और अमेरिका का है। वो मिलिट्री इंडिया- एक्सरसाइज भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, न्यू इंडिया, डिजिटलाइज हर मुल्क इंडिया। ने, मैम वो तो हर मुल्क ने देखना होता है ना। अगर हम यहाँ पे अपना एनवायरनमेंट अच्छा करेंगे, हमारे जो मुल्क के हुक्मरान है अगर वो अपना एनवायरनमेंट अच्छा करते हैं, और वो अगर बाहर के लोगों को, ओवरसीज लोगों को, या एज आ हर मुल्क ही ये चाहता है कि अदर कंट्री के लोग उधर आके इन्वेस्ट करें। लेकिन हर आपने मुल्क मोदी साहब का एक बड़ा कारनामा देखा, रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर लगी हुई है, अमेरिका विजिट करते हैं, फिर रशिया जाते हैं, फिर यूक्रेन जाते हैं, फिर पोलैंड अपना जाते हैं, बात पे- फिर ब्रुनाई जाते हैं, और हर मुल्क उनको हाथों हाथ ले रहा है। उनकी तो लीडरशिप, इंडिया की लीडरशिप अमेरिका में बैठी हुई है। मोदी साहब अच्छा। के लिए आज हजारों लोग बैठे हुए थे, तालियां बजा रहे थे, और ट्रम्प बैठ के कान लगा के सुन रहा था, तालियां बजा रहा था। उनकी लीडरशिप तो ग्रो कर रही है ना, हमारे पास ये तो promotion हमारे की ये है। तो हमारे जो इधर के हुक्मरान है, ये तो फिर उनको देखना चाहिए ना। हाँ, कुछ हम भी तो प्रमोट कर, क्या हमें promote promote कर रहे हैं? चाहिए। अच्छा, इसमें यह है कि कहती है हमारे- पाकिस्तान टेररिस्ट प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, आज ऐसा तक इसका भी जवाब हमने टका के किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं एक तरफ एक कंट्री है